हेलो गाइस। तो हमारा बुद्धि वाला सीडीपी में लेक्चर चल रहा है, तो उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे और बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जितने बुद्धि परीक्षण इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे उतने वहां तक हम बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो बुद्धि है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखते हैं। तो बुद्धि के विकास को मुख्य रूप से दो कारकों का प्रभाव पड़ता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए को बुद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है, तो एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, वातावरण जिसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। तो बुद्धि का आधार जन्म से प्राप्त होता है। बुद्धि का आधार जन्म से प्राप्त होता है। माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुण बुद्धि को प्रभावित करते हैं। गाल्टन ने बुद्धि में वंशानुक्रम को महत्व दिया है, महत्वपूर्ण माना जाता है। गाल्टन ने बुद्धि में वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण माना है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गाल्टन ने बुद्धि के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है, तो गाल्टन ने बुद्धि के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि बुद्धि में वंशानुक्रम क्या होता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वंशानुक्रम। जैसे कि आपका परिवार हो गया, घर परिवार में आपका माहौल, आपका समाज का माहौल, आपकी संस्कृति, ये सब चीजें, ये पूरे फैक्टर जो है ये बुद्धि को एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। उत्तम वातावरण बुद्धि के विकास में सहायता करता है। वॉटसन क्या करते हैं, वॉटसन बोलते हैं कि वॉटसन ने वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अब वॉटसन नाम के जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या बोला है कि जो वातावरण है वो अधिक महत्वपूर्ण है बच्चे की बुद्धि विकास के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, तो इसका उत्तर होगा वॉटसन ने। आगे बढ़ते हैं और एक तथ्य और याद रखना है आप लोगों को कि वर्तमान मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बुद्धि का विकास होता है। ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा वंशानुक्रम, दूसरे में दे देगा वातावरण, तीसरे में दे देगा विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, और चौथे में दे देगा कोई भी नहीं। तो आपको इसमें सी पर टिक लगाना है, मतलब कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। होपफुली अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसिक परीक्षण, आगे बढ़ते हैं। मानसिक परीक्षण का प्रारंभिक कार्य गाल्टन ने किया था। इन्हें मानसिक परीक्षण का जनक भी माना जाता है। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने मानसिक परीक्षण की शुरुआत की थी। और प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने किया था सन 1905 में। ठीक है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। प्रथम बुद्धि परीक्षण अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं आपके एक प्रकार से, और ये कई बार पूछा गया है कि पहली बार बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, और अल्फ्रेड बिने का जो बुद्धि परीक्षण था उसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अल्फ्रेड बिने का जो बुद्धि परीक्षण था उसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इन्होंने 1905 में दिया था अपना बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और ये कहां के थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने। और इनके एक सखा थे जिनका नाम साइमन था। ठीक है, तो विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है। अल्फ्रेड बिने ने दिया, फिर इन्होंने अपने साथी संगाती साइमन को भी जोड़ लिया। इसी कारण इसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पड़ गया। इसी कारण इसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पड़ गया। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जो बुद्धि परीक्षण था वो फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में था इनका बुद्धि परीक्षण, फ्रेंच भाषा में था। ठीक है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मंद बुद्धि बच्चों की पहचान करना था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मंद बुद्धि बच्चों का पहचान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। विद्यालय में सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों का चयन करना, मतलब कि एक प्रकार से ये वही टर्म हो गया कि मंद बुद्धि बच्चों की पहचान करना
था। इनका ये जो बुद्धि परीक्षण था वो 3 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस उम्र के बच्चों के लिए था, तो ये 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए था। किस भाषा में था, तो फ्रेंच भाषा में था। अल्फ्रेड बिने कहाँ के थे पूछे जाए तो आप इसका उत्तर देंगे अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे। और अल्फ्रेड बिने ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट भी दिया। उनके कहने का मतलब ये था, मानसिक आयु का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्चुअल एज, वास्तविक उम्र आपकी 10 साल है, लेकिन आप अपने से 2 साल जो बड़ा बच्चा है उस बराबर आपकी मानसिक क्षमता है, मानसिक कार्य क्षमता है। तो जो आपकी मानसिक जो उम्र होगी वो 12 साल होगी, जबकि आपकी वास्तविक उम्र 10 साल है, लेकिन आपकी मानसिक जो उम्र रहेगी वो कितनी रहेगी, 12 साल रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि आप अपने से 2 साल बड़े बच्चे की तरह मानसिक कार्य कर पा रहे हैं। तो ये मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, बिने ने दिया था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन भी हुए, तो कुल 2 संशोधन हुए। उसमें एक हुआ सन 1908 में संशोधन हुआ, और एक उनकी ठीक मृत्यु के पहले सन, ठीक है, 2 संशोधन हुए। तो एक तो 1908 में हुआ, फिर एक 1911 में हुआ। फिर जो तीसरा इनमें संशोधन हुआ इनकी बुद्धि परीक्षण में, वो टर्मेन द्वारा हुआ, वो सन 1916 में हुआ। ठीक है, तीन संशोधन हुए इनके। ठीक है, एक 1908 में, दूसरा 1911 में, और जो तीसरा संशोधन हुआ वो इन्होंने नहीं किया, वो टर्मेन ने किया। ठीक है, अब जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, ये थोड़ा इरेज कर दूं मैं, तो ये जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसमें हुआ क्या, पहले तो प्रारंभ में बिने परीक्षण में 30 प्रश्न थे, और किस भाषा में थे, फ्रेंच भाषा में। प्रारंभ में कितने क्वेश्चन थे, प्रारंभ में 30 प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, और 1908 और 1911 दोनों संशोधन के बाद इसमें टोटल कितने प्रश्न हो गए, इसमें टोटल प्रश्न हो गए 59 प्रश्न, 59 प्रश्न हो गए, 59 क्वेश्चन हो गए इसमें टोटल। ठीक है, कौन सी भाषा में हो गए, फ्रेंच भाषा में हो गए। फिर उसके बाद 1911 में टर्मन ने इसमें संशोधन किया। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में इन्होंने, टर्मन जो आए उन्होंने उसमें चेंज किया, उसमें संशोधन किया, और फिर संशोधन के बाद इसमें कितने 90 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो पहले कितने थे, पहले कितने थे, 30 थे सबसे पहले, फिर दोनों संशोधन के बाद कितने हो गए, 59 प्रश्न हो गए। ठीक है, 1908 1911 के संशोधन के बाद कितने हो गए, 59 हो गए। फिर उसके बाद टर्मन आए 1916 में, तो 90 प्रश्न हो गए इसमें। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में। और किस भाषा में था, तो फ्रेंच भाषा में था। और ये कैसा था, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ये कैसा था, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब कि शिक्षित लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था, मंद बुद्धि बच्चों की पहचान करना। ये 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, पहला संशोधन, दूसरा, ठीक है, पहला संशोधन 1905 से 1908 में पहला संस्करण हुआ, 1908 में पहला संशोधन, 1911 में दूसरा संशोधन, और 1916 में टर्मन द्वारा तीसरा संशोधन हुआ। और 1911 का संशोधन बिने की मृत्यु से ठीक पहले प्रकाशित हुआ। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। 1916 में लुइस टर्मन ने बिने साइमन में संशोधन किया, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में। कहां के थे ये, हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो बताना है, किसकी बतानी है ये महत्वपूर्ण बात, इनका नाम क्या है, ऊपर देख लेते हैं। हाँ, टर्मन की। तो टर्मन काय के लिए लोकप्रिय है, टर्मन सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है, इन्होंने एक आईक्यू की टेबल दी है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, मतलब कि बुद्धि लब्धि के लिए ये लोकप्रिय है, बुद्धि लब्धि के लिए ये लोकप्रिय है। और ये कहां के हैं, ये अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रयुक्त बुद्धि परीक्षण बन गया। ये कहां पर सबसे ज्यादा प्रयुक्त बन गया, आईक्यू टेस्ट सबसे ज्यादा प्रचलित कहां पर है, अमेरिका में बन गया। किसके कारण बन गया, टर्मन के लिए। और टर्मन ने एक आईक्यू टेबल दी है जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो अगला बुद्धि परीक्षण है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बुद्धि परीक्षण है। तो जब अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो आर्मी भर्ती हुई, तो आर्मी भर्ती के लिए 2 टेस्ट चले, एक अल्फा आर्मी टेस्ट, एक बीटा आर्मी टेस्ट। ठीक है, एक अल्फा आर्मी टेस्ट और ये
एक बीटा आर्मी टेस्ट। जो अल्फा आर्मी टेस्ट था वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कैसा था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक का मतलब होता है पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए था। और कैसा था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण मतलब कि एक साथ बहुत सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण लेते हैं, ठीक है। और आर्मी बीटा जो बुद्धि परीक्षण था वो कैसा था? अशिक्षित लोगों के लिए था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कैसा था ये? आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण कैसा था? अशाब्दिक था। ये अशिक्षित लोगों के लिए था, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए। और ये भी कैसा था? एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, मतलब कि एक साथ बहुत सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण लिया गया था। आवासीय अशिक्षित लोगों के लिए आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप लोग सोच रहे होंगे। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपसे पूछ लेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि परीक्षण कौन कौन से बुद्धि परीक्षण हुए थे अमेरिका में। तो आपको उत्तर देना है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण था, ये शाब्दिक था, पढ़े लिखे लोगों के लिए, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। जबकि जो आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण था, इसमें जो सैनिकों की भर्ती हुई थी अमेरिका में विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध के दौरान, तो ये जो परीक्षण था ये अशाब्दिक था। कैसा था? ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और अशाब्दिक के साथ ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि परीक्षण। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि आर्मी में जवानों की भर्ती फिर से हुई, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी आर्मी के जवानों की जो है वो चयन हुआ, जिसको एक और नाम से जाना जाता है आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण। इसको एक और नाम से जाना जाता है आर्मी जनरल बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो आर्मी के जवानों की भर्ती हुई थी, उसके लिए आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण किया गया था, ठीक है। और ये जो परीक्षण था ये भी कैसा था? सामूहिक परीक्षण, मतलब कि एक साथ बहुत सारे लोगों की मानसिक योग्यता, तकनीकी क्षमता एवं विशेष कौशलों का मूल्यांकन किया गया था। ये कैसा था? एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। और बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगले वीडियो में हम जो बुद्धि परीक्षण है, जो बचे हुए बुद्धि परीक्षण है, उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे। और बचे हुए बुद्धि परीक्षण को हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर टर्मन की आईक्यू टेबल भी पढ़ेंगे। अगर उसमें पॉसिबल हो पाए तो उसमें पढ़ेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू।